समस्त यूट्यूब दर्शकों को जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम। आइए भक्तों, शिवांश जी महाराज महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परमात्मा के तत्वों के बारे में बताऊंगा कि परमात्मा किन तत्वों से मिलकर के बना है। जिस प्रकार हमारा आपका ये मानव शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। उसी प्रकार परमात्मा भी कुछ तत्वों से मिलकर के बना है। आइए हम जानते हैं परमात्मा किन तत्वों से मिलकर के बना है। इसको जानने के लिए हमें भक्तों शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र जो है वो दर्पण है। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कह सकते। जो हमारे शास्त्रों ने जैसा बताया है वैसा ही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसके प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है और बताया है कि परमात्मा किन तत्वों से बना हुआ है। आइए जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद में जो है 3 शब्द हैं भक्तों, सत, चित और आनंद। परमात्मा का जो पहला तत्व है, जो पहला स्वरूप है वो है भक्तों सत का। सत माने होता है अविनाशी। भक्तों, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब माया है। माया के अतिरिक्त सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य सिर्फ परमात्मा है। इस पूरी सृष्टि में परमात्मा पहले भी था, आज भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा, क्योंकि वह अविनाशी है, वह सनातन तत्व है। इसलिए परमात्मा का जो प्रथम स्वरूप है भक्तों वह सत्य का है। सत्य का दूसरा भी अर्थ है, सत्य माने सत्य होता है, क्योंकि परमात्मा जो है वह सत्य स्वरूप है। जिस प्रकार परमात्मा अविनाशी है उसी प्रकार सत्य भी अविनाशी है। इसलिए परमात्मा जो है वो सत्य स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं सत्यनारायण भगवान की जय हो, है ना। कहते हैं कि सत्य की जय हो और झूठ का हानि हो। तो सत्य भी अविनाशी है। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको मिटाया कभी नहीं जा सकता। जैसे भक्तों कोई व्यक्ति गलत कार्य कर दे, उसके ऊपर केस हो जाए और वह अपने प्रभाव के दम पर या रुपया पैसा दे करके अपने आप को जो है पाक साफ साबित कर दे कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, तो कुछ क्षण के लिए उसने सत्य को दबा तो दिया, पर सत्य झूठ नहीं हुआ, क्योंकि वह परमात्मा जान रहा है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। परमात्मा को छोड़िए, आपके अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, हाँ भक्तों, तो मैं बता रहा था कि जो मनुष्य के हृदय में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, उस आत्मा से आप नहीं छुपा सकते, यानी अपने आप से नहीं छुपा सकते। आपका मन जानता है, आप जानते हैं कि ये पाप मैंने किया है। तो इसलिए सत्य को दबाया जा सकता है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। परमात्मा का दूसरा स्वरूप है भक्तों चित्त का। चित्त माने प्रकाश। परमात्मा जो है प्रकाशक स्वरूप है।
परमात्मा को जब भी संबोधित करते हैं हम तो कहते हैं कि कोटि सूर्य सम प्रभ, यानी वह परमात्मा व ईश्वर जो है करोड़ों सूर्यों का तेज है उसमें। आप सूर्य भगवान को देखते हैं, उनमें कितना प्रकाश होता है। तो सूर्य भगवान में इतना प्रकाश है, तो जो परमात्मा करोड़ों सूर्यों के तेज से बना हुआ है उसमें कितना प्रकाश होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा है कहाँ, भगवान है कहाँ, वो अगर होता तो दिखाई देता, हमें दिखाई कभी नहीं दे रहा है। भक्तों, जो सूर्य भगवान हैं उनकी तरफ आप 2 सेकंड भी नहीं देख सकते, और जिस परमात्मा में करोड़ों सूर्यों का तेज है उसको इन नेत्रों से कैसे देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था तो इन नेत्रों से नहीं, वो दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, क्योंकि इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया ही नहीं जा सकता है। वो तो गुरु की कृपा से जब आध्यात्मिक नेत्र जागृत होंगे तो ही प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। तो भक्तों, परमात्मा जो है वो चित्त यानी प्रकाश स्वरूप है, उसी के प्रकाश से ये संसार प्रकाशित है। सूर्य में प्रकाश उसकी मर्जी से है, चंद्रमा में शीतलता उसकी मर्जी से है, तारों में चमक उसकी मर्जी से है, पेड़ पौधों और प्राणी मात्र के अंदर प्रकाश के रूप में वो बैठा हुआ है। इसलिए वो परमात्मा जो है चित्त स्वरूप है। और भक्तों, परमात्मा का जो तीसरा तत्व है स्वरूप, वह है आनंद का। आनंद का मतलब क्या है? जैसे कई लोग हैं कुछ खा लेते हैं, जैसे आपने गोलगप्पे खा लिए पानी के बतासे, बोलते यार आनंद आ गया। रसगुल्ला खा लो, अरे यार कैसा लगा, बड़ा आनंद आया। वह आनंद नहीं है, वह सुख है, एक क्षणिक सुख है। भाई, आपने जैसे रसगुल्ला खाया, जितनी देर वो ज़बान पे रहा उतनी देर आपको मज़ा आया, और जैसे ही वो नीचे उतरा स्वाद ख़त्म, यानी मज़ा ख़त्म। और ज़्यादा मज़ा के चक्कर में 2 रसगुल्ले के बजाय अगर 10-15 खा लिए तो पेट खराब हो सकता है। 10-20 बार बाथरूम में जाना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि क्या आनंद है। तो संसार के जो कुछ भी ये सुख दिखाई दे रहे हैं, ये आनंद नहीं, ये सब सुख हैं, मज़े हैं, और इनकी एक सीमा अनिश्चित है। जैसे एयर कंडीशनर कमरे में आप हैं और जब तक आप उसमें हैं एसी में, तब तक आपको सुख मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, और जैसे ही आप एसी से बाहर धूप में निकले तो लगता है कि क्या आनंद है और क्या मज़ा है। तो आनंद और मज़ा में बहुत फ़र्क है। आनंद एक बार जिसको आ जाता है, दोबारा जो है आनंद जाता नहीं उसके पास से। फिर चाहे उसको नमक रोटी खाने को मिले तब भी आनंद आएगा, रबड़ी खाने को मिल जाएगी तब भी आनंद आएगा, अगर एयर कंडीशनर कमरा मिल गया तो भी आनंद आ रहा है, और खेत में मच्छरों के बीच में सो गया तो भी आनंद है। क्योंकि आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा जिसके जीवन में एक बार आ जाता है वो फिर जाता नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूँगा। कारण ये है कि परमात्मा हमें मिलते इसलिए नहीं कि हम 2 कदम नहीं बढ़ाते उसकी तरफ, और फिर कहते हैं भगवान मिलता नहीं मिलता नहीं। अरे उसकी तरफ बढ़ो तो, वो हाथ थामने के लिए बैठा हुआ है आपका। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, वो आनंद स्वरूप है। अगर जीवन में असली आनंद चाहिए तो परमात्मा के पास ही मिलेगा। इस संसार में क्षणिक सुख और दुख के अलावा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी महाराज भी भगवान को संबोधित करते हैं, जब उनका नामकरण करते हैं बालकांड में, तो कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तुलसीदास जी कहते हैं वो परमात्मा जो है आनंद का सिंधु यानी आनंद का समुंदर है, और उस आनंद रूपी समुंदर से अगर कोई 2-4 बूंद भी पा जाए तो पूरे
संसार का सुख क्या होता है इसका अनुभव से होता है, 2-4 बूंद में ही। वो तीनों लोगों के सुखों का अनुभव कर सकता है जिसको परमात्मा के आनंद रूपी 2-4 बिंदु ही मिल जाए, और जिसको पूर्ण परमात्मा के दर्शन हो गए उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। ये तमाम साधु संत ऋषि मुनि सारे सुखों का त्याग किए हुए हैं। कुछ लोग तो वस्त्र भी नहीं पहनते, और देखो उनके जीवन में कभी वो दुखी नहीं होते। और आजकल जो है इस संसार में हम जैसे लोग रोते रहते हैं, कहीं धन के लिए तो कहीं बच्चों के लिए, कहीं गाड़ी के लिए, कहीं बंगले के लिए। तो जीवन में अगर संसार में लगे रहोगे तो रोना लगा ही रहेगा। और आनंद यदि जीवन में चाहिए तो उस आनंद कंद भगवान की शरण में जाना ही होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। मैं अभी मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं 14 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ भक्तों। मैं पहले मंदिर में पुजारी था, तो अब ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे ही ज्ञान की बातें मैं बताता रहूँगा। जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम।